everyone, this is Shvera Agarwal. Welcome back to my channel Align with Universe. दोस्तों, हमने अपने सबसे पहले वीडियो में मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की थी। मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस के बारे में क्या स्टेप्स होते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारा मैनिफेस्टेशन तो हो ही नहीं पाता, हम अपनी विश को पूरा ही नहीं कर पाते, हमें तो यूनिवर्स देता ही नहीं है, हम तो कुछ भी मांगे कभी पूरा ही नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हम मैनिफेस्टेशन के लिए कभी रेडी ही नहीं होते। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने आप को एक तैयारी करनी पड़ती है, एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है मैनिफेस्टेशन के लिए। उस प्रिपरेशन में हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। हम प्रिपरेशन तो करते नहीं, सीधा एग्जाम देने बैठ जाते हैं, वही बात है। लेकिन हमें उस प्रिपरेशन में क्या करना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैसे हमें मैनिफेस्टेशन के लिए अपने आप को रेडी करना है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो जिसमें हमने ग्रैटिट्यूड के बारे में बात की थी, एक तो हमारा वो स्टेप है कि हमने ग्रैटिट्यूड पे करना है। ग्रैटिट्यूड से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, हमें एक हल्का महसूस होता है। जैसे कि दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि अगर आईने पे धूल जमी होगी तो क्या हम उसमें अपनी पिक्चर देख पाएंगे क्लियर? कभी भी नहीं। उसी तरह अगर हमारी आत्मा पे, हमारे मन में कोई बोझ है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, कोई नाराजगी है, तो क्या हम अपने अंदर झांक पाते हैं? नहीं। हमें दिन रात उसी चिंता में लगे रहते हैं। हम सिर्फ उन्हीं बातों के चिंतन में लगे रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, उससे मेरी ये नाराजगी है, उसने मेरा पैसा रख लिया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब हमारी शिकायतें चलती रहती हैं। तो हम अपनी एनर्जी को कभी भी क्लीन नहीं कर पाते। हमें उस यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करना है। एनर्जी को अब हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है हमारे लिए, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए हमें अपनी एनर्जी को एक हाई लेवल तक प्योर करना ही पड़ेगा। तो वो हम धीरे-धीरे सीखेंगे कि हमने अपनी एनर्जी को कैसे प्योर करना है। जब हमारे मन पे कोई दुखों का बोझ होता है, तो सबसे पहले हमने उनको लेट गो करना है। उन दुखों को, उन चिंताओं को व्यक्त करने की बजाय उनसे पीछा छुड़ाना है, उनको छोड़ देना है, अंदर से क्लीन कर देना है बिल्कुल। ये नहीं कि हमने आज कहा भी नहीं मैं उसे याद नहीं करूँगा, लेकिन अगले ही पल हम उन्हीं दुखों में, उन्हीं चिंताओं का चिंतन करने बैठ जाते हैं। नहीं, हमें उनको पूरी तरह से अपने अंदर से डिलीट कर देना है। तो हम कैसे करेंगे? इसमें एक हमारा बहुत बड़ा स्टेप आता है कि हम, जैसे कभी हमारी किसी से नाराज़गी होती है कि उसने मेरे साथ धोखा किया, हम उसका चिंतन करते ही रहते हैं, दिन-रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें उस बंदे के बारे में, उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर देना है। हमें उसे माफ़ी दे देनी है, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या है? मत फॉरगिवनेस वर्ड से तो ये लगता है कि हमने किसी को माफ़ी दे दी। एक्चुअली हम सोचते हैं कि हमने उसे माफ़ कर दिया, मैंने उसके ऊपर एहसान कर दिया, मैं बड़ा बन गया। एक्चुअली फॉरगिवनेस किसी को माफ़ी देना नहीं है। फॉरगिवनेस इज़ अ गिफ्ट दैट वी गिव टू आवरसेल्व्स। माफ़ी हम किसी को देके अपने आप को, अपने मन को शांति देते हैं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमारे मन का बोझ उतर जाता है। और दोस्तों, माफ़ी ये नहीं है कि हमने एक किसी को बोल दिया कि हाँ, चल ठीक है मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन हम अगले ही पल उसके बारे में फिर सोचने लग जाएँ कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसके साथ वैसा हो। नहीं, आपने बिल्कुल उसे 100% कर देना है, 100% माफ़ कर देना है। कोई गिला-शिकवा मन में रखना ही नहीं है। आप देखना, जब आप किसी को दिल से माफ़ करोगे तो आपकी एनर्जी कितनी प्योर हो जाएगी, आपको कितना हल्का महसूस होगा। आपको लगेगा वाक़ई मेरे मन से बोझ उतर गया। आप वो यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। आप अपने घर में, अपने आस-पास, अपने दोस्तों में देखना आपके बिहेवियर में कितना चेंज आएगा। बहुत अच्छा फ़ील होगा। इसलिए दोस्तों, ये फॉरगिवनेस ये हम किसी को नहीं देते हैं, ये हम अपने लिए एक पॉजिटिव स्टेप लेते हैं। किसी को माफ़ी देना अपने आप के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लेने के बराबर है। तो दोस्तों, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप अगर किसी के लिए भी आपके मन में कोई गिला, कोई शिकवा, कोई नाराज़गी है,
तो उसे आज से ही ये प्रैक्टिस करें कि नहीं आपने उसे माफ़ कर देना है, बल्कि उसे माफ़ करके आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है। यही हमारी आज की वीडियो की चर्चा थी। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा-सा इसके बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। आगे वीडियो में हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।